नमस्कार दोस्तों, कृष्णा ज्योतिष यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, शनि के विषय में चर्चा चल रही है। बहुत ही ज़रूरी इस ग्रह को समझना, क्योंकि सबसे धीमी गति से चलने वाला ये ग्रह है जो कि 2.5 वर्ष तक एक राशि में रहता है। साल में लगभग 4.5-5 महीने बकरी रहने वाला शनि ग्रह अपने कर्मों के हिसाब से फल देने वाला सबसे सटीक ग्रह शनि माना जाता है। शनि लीडरशिप देता है। हालांकि लोगों को ऐसा लगता है कि यह एक सेवक ग्रह माना गया है, यानी कि जब जब हम किसी के सेवक को देखते हैं, कोई फैक्ट्री की लेबर को देखते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि उनको दान आदि करने से जो है शनि जो है वह प्रसन्न रहते हैं, वो खुश होते हैं। लेकिन शनि जो ग्रह है ये लीडरशिप देता है, यह सत्ता देता है, यह ज्ञान देता है, बुद्धि देता है, विवेक देता है, और बहुत ही गहराई वाली जो समझ है वो शनि जो है प्रदान करता है। एक्सपीरियंस जो पूरी तरह से व्यक्ति को देता है, उसकी एक एक साधारण से पत्थर को काट छांट कर हीरे में तब्दील करने की जो कला है, वो सबसे बढ़िया जो उसको अंजाम देता है वह शनि देता है। बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कराता है व्यक्ति से, और उसको सब कुछ पकड़ पकड़ के सिखाता है, और फिर उसमें बहुत कष्ट होता है, क्योंकि शनि का जो तरीका है सिखाने का वो सरल नहीं है। वह बहुत ही कठिन परिस्थितियों से निकलने के बाद व्यक्ति जो है ज्ञान को उपलब्ध होता है, जिसका शनि जो है विशेष होता है कुंडली में, या कारक होता है, या किसी ऐसी विशेष परिस्थितियों में होता है कि उसको ऐसा उसके लिए करना पड़ता है, कर्मों द्वारा वह निर्धारित होता है। धीरे धीरे आपको ये चीज़ें समझ में आती चले जाएंगी जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, और एग्जाम्पल कुंडली आपको देखेंगे। यहाँ पर शनि यदि भाग्यस्थान में हो, दो चीज़ें समझ लेना ज़रूरी कि शनि यदि अच्छी राशि में है, कम से कम शत्रु राशि में यदि नहीं है शनि, तो यहाँ पर व्यक्ति अपना बिजनेस करने के विषय में सोचता है और अपना बिजनेस ज़रूर करता है। चाहे छोटा हो बड़ा हो, कहीं से भी उसकी शुरुआत हुई हो, व्यक्ति ज़रूर तरक्की करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन तरक्की आने में कम से कम 32 वर्ष का समय ज़रूर लग जाता है, कि जब वह अपने विषय में सोचे कि अब वह अपना काम करने की स्थिति में है, या फिर उसके पास अच्छा पैसा आए, या फिर अपना अच्छा घर बनाने में कामयाब हो। कम से कम जो है 32 वर्ष की आयु जो है उसकी क्रॉस कर गई होती, जब वो अपने जो है अपना एक किसी अपने नए घर में प्रवेश करता है, या अपनी नई फैक्ट्री में प्रवेश करता है, या अपने होटल रेस्टोरेंट कहीं भी प्रवेश करता है। यहाँ पर शनि राजयोग कारक माने गए हैं, विशेषकर यदि शनि अपनी राशि के हों, मान लीजिए मकर राशि के शनि भाग्यस्थान में बैठे हैं, या फिर मिथुन लगन के लिए कुंभ राशि के यदि शनि यहाँ पर बैठे हैं, तो विशेष रूप से राजयोग कारक माने गए हैं। व्यक्ति विदेश में बहुत अच्छा बिजनेस में सफलता प्राप्त करता है, किसी बहुत अच्छे बड़ी कंपनी का एक अच्छा मैनेजर की पोस्ट पे होता है। और यदि कुंभ राशि का शनि हो तो व्यक्ति जो है लॉ प्रोफेशन में भी होने की उसकी संभावना रहती है। उसका जो बुद्धिबल है वो बेशक लोगों को अचंभित कर देने की कला उस व्यक्ति में होती है। यानी कि कुंभ राशि का शनि भाग्यस्थान में यदि विराजमान हो जाए, और साथ में यदि शुक्र की स्थिति अच्छी हो जाए, तो बेहतरीन ये राजयोग कारक ग्रह होते हैं व्यक्ति के। राजयोग के साथ भाग्यस्थान का शनि यहाँ पर संन्यास योग भी दे देता है। बड़ी विचित्र बात है, लेकिन यहाँ पर ठीक से समझ लेना ज़रूरी कि कई बार यदि शनि अष्टम भाव का मालिक भी है और नवम भाव का भी मालिक भी है, यानी कि यह जो योग बनेगा विशेष रूप से यह मिथुन लगन वालों के लिए बनेगा। और कुछ विशेष परिस्थितियाँ यदि बन जाए, यदि चंद्रमा और शनि का भी दृष्टि संबंध बन जाए, तो व्यक्ति ऐसा भी सोच सकता है कि वो बहुत हो गया दुनियादारी, अब संन्यास ले लेना ही ठीक है। अचानक से संन्यास लेने की घोषणा कर दे, या फिर उसके मन में यह कांक्षा हमेशा पाई जाती है कि बहुत हो गया, अब खड़े हो जाना चाहिए साइड में और अपना परमात्मा की तरफ ध्यान देना चाहिए। यदि शनि की स्थिति भाग्यस्थान में अच्छी है तो ऐसे व्यक्ति दानी होते हैं, उनसे दुख किसी का देखा नहीं जाता, वो देख लेते हैं कि व्यक्ति दुखी है और वो मदद कर सकते हैं, तो उसमें कभी गुरेज नहीं करते, परहेज नहीं करते, और खुले दिल से कर देते हैं। लेकिन यदि यहाँ पर शत्रु राशि का शनि भाग्यस्थान में बैठ गया, या फिर नीच राशि का शनि बैठ गया, तो व्यक्ति जो है कंजूस प्रवृत्ति का माना जाता है,
यदि उसके पास धन होगा भी तो एक डर उसको मन में हमेशा रहेगा कि यदि इसको दिए तो किसी और को देने भी पड़ेंगे, कल को कोई और मांग लेगा, कल को उसको ज़रूरत पड़ेगी तो वो क्या करेगा, ऐसे धन लुटाता चला जाएगा। तो वो व्यक्ति पैसा खर्चने की स्थिति में हो तो भी व्यक्ति नहीं खर्चता। शत्रु राशि का शनि यदि हो यहाँ पर तो नाड़ियाँ यहाँ पर अवरुद्ध कर देता है, व्यक्ति को पीठ की चोट देने की संभावना रहती है यदि यहाँ पर शनि जो है शत्रु राशि के पाए जाएं, और नाड़ियों का रोग होने की संभावना रहती है, विशेषकर मीन लगन वालों के लिए जिनका वृश्चिक राशि का शुक्र जो है वृश्चिक राशि का शनि जो है भाग्य स्थान में बनेगा। यह कष्टकारी होता है, कम से कम 1.5-2 वर्ष व्यक्ति को काफ़ी कष्ट झेलना पड़ता है जब शनि विचरण करते हैं वृश्चिक राशि में। समय अच्छा नहीं माना जाता उन लोगों के लिए। तो यह चीज़ें आपने समझी कि विदेश यात्रा शनि यहाँ पर देंगे, लेकिन विदेश यात्रा में रुकावटें भी आती हैं व्यक्ति के शुरू में जब व्यक्ति इसके लिए प्रयास करता है, विशेषकर तब यह शनि अच्छी राशि का या मित्र राशि का ना हो। यदि यहाँ पर नीच राशि का शनि, यानी कि अगर सिंह लगन वालों की दृष्टि से देखा जाए, नीच राशि का शनि यदि भाग्य स्थान में बैठ जाए तो स्त्री के सुख में यहाँ पर कमी कर देता है, बच्चों के सुख में कमी कर देता है, मनमुटाव हमेशा रहता है, और पति पत्नी का वियोग यानी कि डिवोर्स योग भी यहाँ पर हो जाता है यदि भाग्य स्थान में शनि की स्थिति नीच राशि की हो जाए। ऐसा व्यक्ति को जीवन भर संघर्ष करना पड़ता है, जीवन भर मेहनत करनी पड़ती है, लास्ट टाइम तक व्यक्ति जो है वो काम करता चला जाता है, लेकिन फिर भी यदि लग्नेश मजबूत हो तो व्यक्ति की आयु जो है वह लंबी रहती है। शनि यहाँ पर आयु जो है वो क्षीण नहीं करते हैं, लेकिन वृश्चिक राशि के शनि व्यक्ति जो की आयु जो है क्षीण करने की क्षमता रखते हैं। तो भाग्य स्थान का शनि जो है राजोकारक, अच्छा बिजनेस, दानी, शनि की स्थिति अच्छी, पुण्यात्मा, धर्म कर्म में विश्वास, लोगों की मदद करने में, सहायता करने में, लोगों को नीचे से ऊपर उठाने की कला में माहिर, ये किस प्रकार वो जीवन में तरक्की कर सकते हैं, अच्छी सलाह, अच्छे सुजेशन। और यदि यहाँ पर राहु की स्थिति बन जाए, राहु की शनि पर दृष्टि हो जाए तो वाणी तलवार से भी तीखी, दो-धारी तलवार की तरह रहेगी। यहाँ पर व्यक्ति कटु सत्य बोलने की क्षमता रखता है यदि भाग्य स्थान में उच्च का शनि। और यदि बहुत सारे ग्रह शनि द्वारा प्रभावित हो जाए, यानी कि नवम भाव में जिस प्रकार की स्थिति बनी है, तो व्यक्ति का गुरु भी नागना होता है, यानी कि जो देह पर कपड़े पहनना पसंद नहीं करते इस स्थूल देह पर, वो उस व्यक्ति को व्यक्ति अपना गुरु धारण करता है। यहाँ पर उसको एक विशेष सम्मान रहता है उन व्यक्तियों के प्रति। और यदि कुछ विशेष परिस्थितियाँ बन जाए, यदि कुंभ राशि का शनि भाग्य स्थान में हो और भी ग्रह शनि के साथ स्थित हो जाए, तो पुरुष हो या स्त्री हो, कई बार वो खुद भी नागना जो है वो उस स्थिति में आ जाता है, यानी कि अपने कपड़ों का वह व्यक्ति त्याग कर देता है, यानी सन्यासी होने की दिशा में, प्रभु की लीला में लीन रहने की उसकी संभावना रहती है। तो यह था बहुत ही विचित्र प्रकार के फल आपने जाने शनि के भाग्य स्थान में। और भी चीज़ें जानेंगे दोस्तों। यहाँ पर यह बताना ज़रूरी कि राशियाँ और ग्रह डिपेंड करते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इसलिए उदाहरण कुंडलियाँ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अंग होता है ज्योतिष को सीखने के लिए। तो आने वाले समय में एग्जाम्पल कुंडलियाँ जो दिखाई जाएंगी उसको आप कृपया ध्यान से देखें। आने वाले समय में जानेंगे दशम भाव में शनि की स्थिति और किस प्रकार का रहेगा आपका जीवन। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण।